नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ पर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे पास अभी युवा जयप्रकाश जी हैं और जो गढ़वाल लेयर फार्म है, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक खेती है और जो है वृक्षारोपण है, जो मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली जो है कहीं ना कहीं वो जो सारी योजनाएं हैं उसको ले करके ये काम करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका जो कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का जो यहाँ पर इनका गढ़वाल लेयर हाउस है उसका जो है उद्घाटन भी किया गया था। उसके बाद से ये इंजीनियर थे, इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर आज जो है मुर्गी फार्म कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप महोदय जैसे जगह में आ करके और एक मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की शुरुआत करते हुए कैसे मन में ये आया कि हमको ये करना है? जैसे कि जब हम शुरू 2006 में दिल्ली गए, चूँकि सभी का यहाँ का चलन था कि दिल्ली जाइए, बम्बई चलिए। यही हमने बीए ग्रेजुएशन किया, उसी समय सबको लग रहा था कि नहीं यहाँ से बाहर चला जाए, बाहर बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन जब हम बाहर गए तो हमको यह रियलाइज हुआ कि हम तो रहते थे पूरा, मेरे घर में 10-12 कमरे हैं, उसमें झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, रहने वाला कोई नहीं है, और वहाँ एक कमरे में रहना है, खाना भी उसी में बनाना है, लैट्रिन बाथरूम भी उसी में है। हमको ये रियलाइज हुआ कि जैसे मुर्गी में दरबा में मुर्गी रहती है, वैसा जीवन हम लोग दिल्ली में आके जी रहे हैं। और हमारे घर पे 12 कमरे हैं, उसमें कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। तब हमें मन में ये एहसास हुआ कि क्यों न चल के हम वहाँ कुछ किया जाए। तो उसको मन में लेकर के हमने अपने गांव की तरफ प्लान। अच्छा जेपी जी, अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? अभी क्या क्या काम कर रहे हैं आप? अभी मेरे पास 12,000 कैपेसिटी का लेयर फार्म है, 4 गाय है, और 10 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक का खेती कर रहा हूँ, और 1 एकड़ में मेरा बगीचा है जिसमें कि आम है, अमरूद है, महोगनी है, सागवान है, कटहल है। और आगे मेरा ये है कि बकरी पालन में भी मैं आगे जाने वाला हूँ। बकरी पालन जी जी, हम आगे देखेंगे। इनका जो लेयर हाउस है वहाँ पर भी हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है लेयर हाउस पर काम होता है, कैसे ऑर्गेनिक खेती है। हम जयप्रकाश जी से तमाम चीज़ें। अभी जो है दाना एक जगह जम जाता है तो इसको फट्टी लगाया जाता है। अच्छा। ताकि जहाँ मुर्गी अगर कहीं खाली है और कहीं बाकी है तो उसको दाना को पूरा यहाँ से वहाँ तक लेवल कर दिया जाए, हर मुर्गी को दाना मिल जाए। जैसे डालने में क्या होता है कि मैनुअली डाला जाता है, तो कहीं अधिक डल गया, कहीं कम डल गया, तो उसको मिला दिया जाता है, तो सबके पास एकदम बराबर चला जाता है। और उसके बाद ये अंडा को करना है। ये अपना अंडा है, यह 1 बजे के बाद इसको कलेक्शन चालू कर दिया जाएगा और पेटी में अपना पैक करना चालू होगा। अच्छा, क्या इन लोगों को कुछ देर अकेले भी छोड़ना पड़ता है? किस तरीके से? हाँ, इनको जो है 12 बजे सुबह में इसको 5 बजे दाना डाला दिया जाता है, और उसके बाद 12 बजे तक उसमें कोई नहीं आता है। 12 बजे के बाद फिर से ये फट्टी मारने का काम चालू होता है, और उसके बाद फिर ये रात में इसको लाइट दिया जाता है। 9 बजे तक लाइट नहीं दिया जाएगा तो ये अंडा में प्रोडक्शन में कमी हो जाता है। अच्छा, इसका जो लेयर फार्मिंग है कितने स्क्वायर फीट में है आपका? ये 230 बाई 36 है। 230 बाई 36 है जी। ठीक है। और क्या सावधानियां होनी चाहिए इसमें? तो इस सावधानियां में समय समय पर टीका दिया जाए, जो वैक्सीन होता है। अगर आप वैक्सीन में लापरवाही करेंगे तो फिर ये डैमेज हो, इसलिए कच्चा चीज़ है। अच्छा अच्छा। ठंडा मौसम है उसमें भी दिक्कत है, गर्म ज़्यादा मौसम हो गया उसमें भी दिक्कत है। टेम्परेचर मशीन देखिए आपके पीछे है, ये टेम्परेचर मशीन है। इसमें हर समय देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर है और कितना इसमें सफोकेशन है। अच्छा, जो कि काम नहीं करता है। अच्छा, जो काम नहीं करता है। ऐसे कोई विभाग से आता है तो उनको सैनिटाइज करके, जैसे अभी आपको हमने सैनिटाइज किया वैसे करके, और कम से कम एंट्री कराया जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसका आपने कोर्स भी किया या किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? नहीं, चूँकि हम रहते थे दिल्ली में, एज टाटा स्काई में इंजीनियर थे, तो हमारे एक मित्र यहाँ उमाशंकर प्रसाद थे, तो वही बोले कि आप आइए यहाँ पे से अपना काम स्टार्ट कीजिए, क्या वहाँ दिल्ली में जॉब करना है,
अब हमको भी सर्टिफाइड वहाँ नहीं हम हो पा रहे थे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण हम वहाँ रहते थे। तो हमने यहाँ पे 2010 में 10-11 में यहाँ हम आए। आने के बाद हमने पशुपालन चालू किया। पशुपालन हमने 4 गाय से चालू किया, और उसके बाद पशुपालन से फिर ये बिहार सरकार की योजना के तहत हमने समेकित मुर्गी योजना के तहत इसका आवेदन किया, जो कि 2019 में हम लोग का सैंक्शन किया गया बिहार सरकार से, और उसके बाद हम लोग ने चालू किया इसका। अच्छा, आज जहाँ युवा शहर की तरफ रुख करते हैं, आपने कृषि को, पशुपालन को अपनाया, क्या कहेंगे बक्सर के युवाओं से कि कितनी फ़ायदेमंद है अगर हम यही काम करें तो? नहीं, बक्सर के युवाओं को हम ये कहेंगे कि जो बिहार बाहर में बदनाम हो रहा है, उसको बदनाम हम लोग खुद कर रहे हैं। यहाँ जिसका 20-20 बीघा 30-30 बीघा खेत है, जो कि काफ़ी संपन्न लोग हैं, जाकर बाहर में 15,000 20,000 का हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का कुछ छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जो कि कोई भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा देहात में क्या है कि लोग रिस्क लेने से बहुत घबराते हैं। चूँकि रिस्क लेने से घबराने का कारण ये हुआ कि बहुत लोग धंधा किए और असफल हो जाते हैं। चूँकि धंधा कोई भी करने से पहले आप उसके विषय में जानिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा, तो परिपक्व रहिएगा तो आपका धंधा चलेगा। लेकिन जिस परिपक्व नहीं होता है और एक बार जो विफल हो गया, तो पूरे गांव में और शहर में हल्ला हो जाता है, अरे फलाना ये कर दिए थे तो फेल हो गए। उससे जिसको करने का मन भी होता है, वो भी मतलब नर्वस हो जाता है और कर नहीं पाता है, और जाकर शहर में वही उसका दुगना तिगुना काम करता है, मेहनत करता है, समय बर्बाद करता है, और उसके जगह पे पैसा मिलता है 10-15 हज़ार की। अच्छा, आपको बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सम्मानित भी कर चुके हैं जी। तो ये सम्मान किस लिए मिला था आपको? इस सम्मान हमको मिला था, गांव से ग्लोबल एक कार्यक्रम था, उसमें गांव से उठ करके जैसे ग्लोबल में आदमी रहता है, या लोगों को रोजगार देना, नई पीढ़ी को आगे मोटिवेट करना, उसके संबंध में हमको मिला था। अच्छा, उसके संबंध में जी। तो अभी जो खास करके हम बगीचे की बात करें या पर्यावरण की, तो पर्यावरण को लेकर के अभी आप क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को लेकर के मेरा ये सपना रहता है कि मेरे पिताजी एक छोटे किसान थे, उनका एक सपना था कि मेरा भी बहुत बढ़िया बगीचा हो और लोगों को उस बगीचा से लाभ हो। चूँकि 350 पेड़ लगाना आसान चीज़ नहीं था, और इसमें मेरे पिताजी बहुत ही मेरे सहायक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो अभी जो है आपका इस साल क्या फोकस है, फलादार वृक्षों पर या काष्ठ वाले? नहीं, इस साल हम फलादार वृक्षों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिएगा कि ये आम के पेड़ जो हैं लगे हैं, ये अभी इस बार अपने पिताजी के शादी के 50वें सालगिरह पर हमने 51 पेड़ लगाया। ये फलादार जी, फलादार लगाया है। इधर भी सारा वृक्ष लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली को लेकर या कहें, और कितना जो है अपने पिताजी की जो शादी की वर्षगांठ थी उस पर जो है इन्होंने 50 फलदार वृक्ष लगाया। इसके अलावा कई एकड़ में ये काम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये काम करने की? ये प्रेरणा हमको अपने पिताजी से ही मिली है। हाँ, उनसे ही मिली है। वही कह रहे थे कि बेटा कुछ ऐसा किया जाए ताकि अपने साथ साथ लोगों का भला हो सके। अभी कितने लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं अगर हम बात करें तो? जी, जैसे मेरे अभी लेयर फार्मिंग में 5 स्टाफ हैं, यहाँ अपना गार्डन में 2 केयर टेकर हैं, और एक जो मेरा 10 एकड़ का खेती होता है ऑर्गेनिक, वहाँ पे 1 आदमी है। आगे की क्या योजना है, किस तरीके से भी काम करना है? आगे का योजना, अभी मैं पिछले साल एक लेख पढ़ रहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बकरी गरीबों की गाय है। तो हम तो बड़ी अचंभा में पड़े कि भाई गरीबों की गाय कैसे है। हमने पूरा उसको स्टडी किया तो ये हमको रियलाइज हुआ कि वास्तव में बकरी गरीबों की गाय है। तो अब आगे हमारा बकरी पे काम होने वाला है। बकरी पे? जी, बकरी पे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे साथ जेपी जी हैं, और ये लेयर फार्म से लेकर ऑर्गेनिक खेती, इसके साथ ही वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली और कई कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, और अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं।
और जो है ये जो है शहर से लौट करके गांव में आकर आज युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो बक्सर के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, तो उनसे हम लगातार मिलते हैं और उनके क्या विचार होते हैं उससे हम आपको अवगत कराते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।